हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जैसे कि आई डोंट नो आप जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन कल था 1111 पोर्टल और उसका असर आपके पार्टनर के फीलिंग्स पे या आपके रिश्ते पे क्या हुआ है, वो हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं। ये एक चैनल रीडिंग है, मतलब मैं कुछ मैसेजेस चैनल करूँगी और उसके बेसिस पे मैं क्लैरिफाई करते जाऊँगी और आपको बताऊँगी कि क्या कुछ एनर्जीज़ मुझे फ़ील हो रही है। सो 11 जनवरी 2026 को था 1111 पोर्टल। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोर्टल होता है ये, क्योंकि स्पेशली ट्विन फ्लेम्स के लिए जो सच में ट्विन फ्लेम्स जर्नी में है। क्योंकि कई लोगों को तो लगता है कि वो ट्विन फ्लेम्स है, लेकिन वो ट्विन फ्लेम्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर वो सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो कि बहुत रेयरली होता है, बहुत रेयर लोग होते हैं जो सच में अपने ट्विन से डील कर रहे होते हैं, तो उन लोगों के लिए ये जो पोर्टल था वो बहुत खास था। जो भी आपने मैनिफेस्ट किया होगा, डेफिनेटली आई प्रे कि वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए ही ये पोर्टल खास था, ये सभी के लिए खास था। क्योंकि ये जो पोर्टल होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन का होता है, मतलब मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर बदलाव, मेजर चेंज का ये पोर्टल होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली इसका असर आपके रिश्ते पे भी बड़े लेवल पे हुआ होगा। वही हम देखने वाले हैं कि क्या असर हुआ है, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो चलो, मैं यहाँ पे कुछ मैसेजेस चैनल करूँगी और मैं क्लैरिफाई करूँगी और आपको बताते जाऊँगी कि मुझे क्या एनर्जी फील हो रही है। ओके ओके, प्लीज़ आप पहली बात तो अपने मन को शांत कर लीजिए और उस पर्सन के बारे में सोचिए जिससे आप रिलेशनशिप में हो या जिससे आप प्यार करते हो, जिसके बारे में आप सोच रहे हो या जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। एंड मैं उनके एनर्जी पिक कर पाऊँ। ओके, होल्डिंग ऑन टू यू, होल्डिंग ऑन टू यू, परमानेंट, परमानेंट हारमोनियस, परमानेंट हारमोनियस reunion. You are my most favorite person. You are my most favorite person. I am emotionally, deeply attached to you. Sorry guys, मुझे खांसी है, please don't mind. Okay. Promise me, promise me you will always wait for me. Promise me you'll always wait for me. I need you. I need your love and support. I need your love and support. I always feel your presence. I always feel your presence. You make my soul shine. You make my soul shine.
I have I have a lot of questions to ask you. I have a lot of questions to ask you. और क्या एनर्जी है? I am in two minds about this relationship. I'm in two minds about this relationship. I have heavy emotional baggage that stops me. I have heavy emotional baggage that stops me. I wish to travel and make memories with you. You are my destination. You are my destination. Eyes on you. ओके, तो बहुत सारी एनर्जीज निकल के आई है। अब मैं एक एक करके मैं क्लैरिफाई भी करूंगी और आपको बताती भी जाऊंगी कि क्या मुझे फील हो रहा है। सबसे पहले तो ना मुझे एक चीज यहाँ पे फील हो रही है कि ये जो भी इंसान है जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, पहली बात तो अगर आपके मन में ये सवाल है कि डज दिस पर्सन रियली लव मी, तो हाँ, ये इंसान जो भी है ये आपसे सच में जेन्युइनली प्यार करता है। दूसरा, आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो, इस पर्सन पे। तो यस, यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन क्योंकि जेन्युइन है ये पर्सन। ऐसा नहीं है कि ये झूठा है, आप इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। बस दिक्कत एक ही नजर आ रही है मुझे कि ये इंसान के अंदर जो है ना कॉन्फिडेंस की कमी है कि ये इंसान रिश्ता निभा पाएगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएगा, आपकी टेक केयर कर पाएगा, आपको वो प्यार दे पाएगा। वो कॉन्फिडेंस थोड़ा इस पर्सन के अंदर लो है। ओके, सबसे पहले तो वाइज होल्डिंग ऑन टू यू की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? स्ट्रेंथ। देखो, चाहे इंसान आपके लाइफ में हो ना हो, चाहे ये आपसे बात करता हो या ना हो, आप लोगों के बीच में कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है या नहीं है, फिर भी दिस पर्सन इज होल्डिंग ऑन टू यू। अभी भी इस इंसान ने आपके बारे में सोचना नहीं छोड़ा है, आपसे प्यार करना नहीं छोड़ा है, और ना इस पर्सन ने आपको छोड़ा है। ठीक है, तो आप बेफिक्र हो सकते हो, या आपको आपके मन में ये सवाल अब नहीं उठना चाहिए कि क्या ये पर्सन मूव ऑन हो गया है, क्या अब इसको मेरी ज़रूरत नहीं है, क्या ये अब मेरे बारे में नहीं सोचता, मुझे मिस नहीं करता, मुझसे प्यार नहीं करता। क्योंकि उसका जवाब है यस, करता है। और अभी भी यू हैव होप, आप होप रख सकते हो इस रिश्ते से और इस इंसान से। परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन की एनर्जी क्यों है? देखो, आज भी ये पर्सन बहुत वैल्यू करते हैं आपके, बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। आज भी आप उनके लिए स्पेशल हो, और आज भी उनकी दिली ख्वाहिश है आपके साथ एक हैप्पी रियूनियन हो उनका, और वो आपको वापस पा ले। क्योंकि उनको लगता है कि ये जो भी इंसान है ना गाइस, ये आपको बहुत ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करता है और बहुत ज़्यादा हाई रिगार्ड्स में देखता है। ये पर्सन, मुझे नहीं पता आपको दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं, लेकिन सच बता रही हूँ, दे सी यू एज समवन जो उनकी लाइफ में बहुत अजीज है और उनकी लाइफ को कंप्लीट करते हो। ठीक है, सो ये इनकी इंटेंशन है आपके साथ एक हैप्पी रियूनियन में आना। यू आर माई मोस्ट फेवरेट पर्सन, ये एनर्जी क्यों है? ओके, मुझे ना बहुत स्ट्रांगली
ये महसूस हो रहा है। जहां बात आपकी आती है ना, वहां इस पर्सन को क्या सही क्या गलत, आप में क्या कमियां हैं, कौन सी खामियां हैं, कुछ नजर नहीं आता गाइस। इस इंसान का आपके लिए जो प्यार है ना, वो उसके पार जा चुका है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपका नेचर कैसा है, आप दिखते कैसे हो, आपकी क्या खामियां हैं, आपके अंदर क्या बुराइयां है, कुछ फर्क नहीं पड़ता इस पर्सन को। इस पर्सन को फिर भी इस पूरी दुनिया में, इस पूरी पृथ्वी पे, इनके लिए अगर सबसे खास कोई है इनका, तो वो आप हो। आपसे ज्यादा इनको कोई खास नहीं लगता, और आपसे ज्यादा फेवरेट इस पर्सन का कोई नहीं है। ठीक है, इनका प्यार या इनकी फीलिंग्स आपके लिए पार, हर चीज के पार जा चुकी है, राइट्स एंड रॉन्ग्स के भी पार जा चुकी है। ओके, आई एम इमोशनली डीपली अटैच्ड टू यू। ऐसा लग रहा है ना गाइस, जैसे ये पर्सन मे बी आपको, मुझे नहीं पता दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं कि ये कितना आपसे अटैच्ड है इमोशनली, या ये कितना प्यार करते हैं आपसे, इनको कितनी आदत है आपकी। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, बहुत डीपली दे लव यू, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है उनकी, बहुत गहरी फीलिंग्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत डीप इमोशंस है, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है इनकी आपके साथ। अ, ये गहराई तक जुड़े हुए हैं आपके साथ। ठीक है, और मैं बोल रही हूँ ना गाइज, इनका जो प्यार है ना आपके लिए, वो हर थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर चुका है। ओके, लेकिन मे बी इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये आपको अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाते, ये आपको गेस करने देते हैं कि ठीक है, तुम्हें नहीं लगता नहीं है ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। तो ये इनका एटीट्यूड, एक तरीके से देखा जाए तो ये पर्सन बहुत इमोशनल है आपको लेकर, बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत अटैच्ड है आपसे। इट्स जस्ट कि दे डोंट वांट टू शो यू, मे बी। अगर नहीं दिखाते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि हाँ दी, ये पर्सन नहीं दिखाता अपनी फीलिंग्स। बट येस, मैं आपको ये बात बता देती हूँ, कंफर्म करती हूँ कि ये पर्सन आपसे डीपली अटैच्ड है। ओके, प्रॉमिस मी यू विल ऑलवेज वेट फॉर मी। प्रॉमिस मी, एक मिनट गाइस, माइक कहीं और ही लगा दिया है मैंने। ओके, प्रॉमिस मी यू विल ऑलवेज वेट फॉर मी। देखो गाइज, आप दोनों का रिश्ता डेफिनेटली थोड़ा सा केओटिक है। मे बी थर्ड पार्टी इशूज है किसी किसी के लिए, मे बी फैमिली इशूज है, या कोई ना कोई लोग मुझे दिख रहे हैं जो आपके रिश्ते को ना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये आपके दोनों के साइड से भी हो सकता है। मे बी आपके साइड में भी कुछ लोग हैं जो इशू बने हुए हैं, उनके साइड में भी कुछ लोग हो सकते हैं जो इशू बने हुए हैं, या आप दोनों के साइड में हो सकते हैं। तो इस पर्सन को ये तो दिख रहा है या ये पता है कि ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस है जो हमारे खिलाफ है, जो इस रिश्ते के खिलाफ है, लेकिन अ, इस पर्सन का ना डिटर्मिनेशन है। जैसे इस पर्सन ने ठान ली है कि जिंदगी आप ही के साथ बितानी है, चाहे जितने मुश्किलें आए, चाहे कौन उनके खिलाफ हो जाए या इस रिश्ते के खिलाफ हो जाए। वो आपसे एक प्रॉमिस चाहते हैं कि सिचुएशन कितनी ही मुश्किल क्यों ना आए, तुम मेरे साथ रहोगे, तुम डर के भागोगे नहीं, तुम मेरा हाथ नहीं छोड़ोगे। दे वॉन्ट दैट प्रॉमिस फ्रॉम यू, और आप उनका इंतजार करोगे। आई नीड योर लव एंड सपोर्ट। गाइज, मुझे ना ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं देखो, एक चीज तो है, दे नीड यू, इनको आपकी जरूरत है। वैसे देखा जाए ना, इस पर्सन को अगर आप एक इंडिविजुअल की तरह देखो, तो ये बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी है। इनको, मुझे नहीं लगता कि किसी भी चीज़ के लिए किसी की ज़रूरत कभी पड़ी होगी। जेमिनाई हो सकते हैं, मिथुन राशि। इफ़ नॉट, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जो कोई भी इंसान है, ये ऐसा इंसान है ना, कर लो दुनिया मुट्ठी में, मतलब ये हर कुछ हासिल कर सकते हैं अपने बलबूते पे। लेकिन ओके, सो गाइज, आपको पता नहीं है मैं किस सिचुएशन में ये रीडिंग बना रही हूँ। सबसे पहले तो मैं खड़ी हूँ, ठीक है। दूसरा, मुझे इतनी ज़्यादा खांसी हो रही है, तो मैं बीच बीच में रुक रही हूँ, ब्रेक ले रही हूँ, गर्म पानी वगैरह पी रही हूँ, और फिर वापस आके मैं रीडिंग कर रही हूँ। मेरे लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि मेरे ना गले में बार बार खिच 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 हो रही है, ऐसे
बात जब कर रही हूँ ना, मैं मुंह खोल रही हूँ तो खिचखिच हो रही है। एनीवेज, तो यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपने आप में बहुत, वैसे देखा जाए तो बहुत ही मैस्कुलिन है। इनको किसी की ज़रूरत नहीं है कुछ भी अपनी लाइफ में, लेकिन आपकी ज़रूरत है। जहाँ बात आपकी आती है ना, इट्स लाइक दे नीड यू, आपके प्यार की, आपके इमोशनल सपोर्ट की, ठीक है? इनको बहुत कॉन्फिडेंट फ़ील होता है, और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील होता है जब आपका सपोर्ट मिलता है, जब आपका प्यार मिलता है। एंड राइट नाउ दे रियली वांट योर लव एंड सपोर्ट। आई ऑलवेज़ फ़ील योर प्रेज़ेंस। आपको झूठ लग रहा हो, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो, दिख रहा है यहाँ पे गर्म पानी पीते-पीते मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। सो यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है, इस पर्सन की अगर मैं फीलिंग बताऊँ आपको, ये पर्सन गाइस मुझे लगता है ये प्यार में आपके पागल है, लाइक ऑन एन इमोशनल लेवल, मैड इन लव विथ यू। ये पर्सन आपकी बहुत फिक्र करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे। लाइक मुझे बहुत एक जैसे एक माँ का अपने बच्चों के लिए जो प्यार होता है ना, लाइक जेन्युइन लव एंड अनकंडीशनल बहुत ही होता है, प्योर। लिटरली ये पर्सन आपसे वैसा प्यार करते हैं। एंड राइट नाउ ये आपको फील कर रहे हैं, आप इनके साथ हो नहीं हो, दे आर फीलिंग यू। लाइक उनको आपके साथ होना ही ज़रूरी नहीं है, आपसे दूर होके भी वो आपको फ़ील कर सकते हैं, ओके? एंड दैट इज़ व्हाट दे आर फीलिंग राइट नाउ। यू मेक माय सोल शाइन। ओके, मुझे ना ऐसा लगता है आप जब होते हो उस पर्सन के साथ ना, इनका सब कुछ करने का मन करता है, क्योंकि अंदर से खुश होते हैं। और जब इंसान की सोल खुश हो ना, जब उनकी रूह, जब उनकी आत्मा खुश होती है ना, तब वो इंसान ना दुनिया हासिल कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। एंड जहाँ बात आपकी आती है, आप इनकी रूह को खुश करते हो, यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू देयर सोल, ओके? आप उनके सोल को चमका देते हो, ओके? एंड दैट इज समथिंग दैट दे लव अबाउट यू, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार तुम होते हो ना तो सब करने का मन करता है, लोगों से मतलब इनका काम में मन करता है, दोस्तों में भी वो खुश खुश होते हैं, ग्रो करते हैं, बेसिकली एक्सपैंड करते हैं अपनी लाइफ में जब आप उनके साथ होते हो, क्योंकि आप उनके आत्मा को खुश करते हो, ओके? आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि, अब देखो मुझे नहीं पता ऐसा है या नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आप डिनाई कर रहे हो इस पर्सन को, आप इनके ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हो, या इनको डर लग रहा है कि आप रिजेक्ट कर सकते हो इनके पास्ट की गलतियों की वजह से। तो ये ऑफर आपके सामने कुछ रखना चाह रहे हैं लेकिन रख नहीं रहे हैं, बिकॉज इनको जानना है कि आप इस वक्त उनको लेकर क्या सोच रहे हो। व्हाट आर यू फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट देम? क्या आप उनके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो? क्या आप उनके साथ आगे बढ़ाना चाहते हो चीजें? क्या आप इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हो? डू यू ऑल्सो वॉन्ट अ न्यू बिगनिंग विद देम? वो तो चाहते हैं, बट क्या आप चाहते हो? और तो वो ना आपके साथ या आपके सामने कोई ऑफर रखने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं और अपना पूरा क्लैरिटी लेना चाहते हैं। अब ये क्वेश्चंस कुछ भी हो सकते हैं। मे बी आपसे पूछना चाहते हैं कि तुम मुझसे प्यार करते हो क्या अभी भी? मे बी आपसे पूछना चाहते हैं तुम्हारे दिमाग में मुझे लेकर क्या चल रहा है? मे बी ये पूछना चाहते हैं क्या तुम फ्यूचर का क्या सोच रहे हो मेरे साथ? सो एवरीथिंग, जो भी क्वेश्चंस एक्स वाई जेड उनके दिमाग में आ रहे हैं, वो आपसे पूछना चाहते हैं। आई एम इन टू माइंड्स अबाउट दिस। और अगर आप उनके ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हो, तो वो भी है जो वो पूछना चाहते हैं कि क्यों कर रहे हो, ओके? आई हैव अ लॉट ऑफ, ओके, आई एम इन टू माइंड्स अबाउट दिस रिलेशनशिप। गाइस मुझे ना ऐसा लग रहा है कि अगर आप उन्हें अप्रोच कर रहे हो, आप उनको कॉल मैसेज कर रहे हो, मना रहे हो, सॉरी बोल रहे हो, प्यार से कुछ ऑफर रख रहे हो उनके सामने बार बार, और वो अगर बार बार आपके ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हैं, इट इज नॉट बिकॉज दे डोंट हैव एनी फीलिंग्स फॉर यू, इट इज बिकॉज थोड़ा सा कंफ्यूजन है। उनका दिमाग आपको लेकर थोड़ा सा टू माइंड्स में है। कभी उनका दिमाग उनको बोल रहा है ये कर ले, गो अहेड, डू इट, यू आर हैप्पी विथ हर, यू आर हैप्पी विथ हिम, एक्सेप्ट कर ले, रिस्पॉन्ड कर दे, कॉल कर दे उसको, मैसेज कर दे। फिर उनका दिमाग का दूसरा हिस्सा बोलता है उनको कि नहीं, पहले कभी कुछ ठीक नहीं हुआ, अभी क्या होगा? तो इट्स लाइक उनको कंफ्यूजन हो रहा है अभी इस रिश्ते को लेकर थोड़ा सा। बट हाँ, इस चीज़ को लेकर डेफिनेटली कंफ्यूजन नहीं है कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते, ऑफ कोर्स करते हैं, ठीक है? आई हैव हैवी इमोशनल बैगेज दैट स्टॉप्स मी।
गाइज मुझे ना ऐसा लगता है कि इस पर्सन के ऊपर ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, मे बी अपनी फैमिली की। ये मे बी अपने फैमिली के लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो ज़्यादातर ये अपने आप को बिजी रखते हैं या ये बिजी होते हैं अपने काम में। इनके ऊपर कुछ तो जिम्मेदारी है, घर की, करियर की, फैमिली की, घर की, फैमिली की, एक ही होता है। या फिर अपने ऑफिस की, मे बी इनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है ना, अपने इमोशंस पे ध्यान ही नहीं दे पाते। और जब आप इमोशंस को काफ़ी लंबे समय तक इग्नोर करते हो ना, तो वो एक बोझ बन जाता है सीने पे, बैगेज बन जाता है वो, ठीक है। और ऐसे लोगों के साथ आप रिश्ता, मतलब उससे कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो इमोशनल बैगेज ही लेकर अगर आ रहे हैं इन द फर्स्ट प्लेस। और प्यार इज ऑल अबाउट इमोशंस, रिश्ता इज ऑल अबाउट इमोशंस। रिश्ता कोई बिजनेस थोड़ी ना है, वो इमोशंस ही है। रिश्ते को प्रैक्टिकली नहीं चला सकते, उसमें दिल इमोशंस की ज़रूरत पड़ती है। अगर जिस इंसान का इमोशनल ही वो इम्बैलेंस्ड हो या बैगेज लेकर चल रहा हो, तो वो कैसे आप पे ध्यान देगा, वो कैसे आपको कोई कमिटमेंट देगा, वो कैसे आपकी नीड्स समझेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। सोचो कि आपके घर में आप दो ही लोग रहते हो, ठीक है, और आप भी बीमार हो और आपके साथ जो रहते हैं वो भी बीमार है। दोनों वीक हो इस वक्त, राइट, दोनों की इम्यूनिटी वीक है। ना आप उनकी ढंग से उनकी केयर कर पाओगे और ना ढंग से वो आपकी केयर कर पाएंगे। तीसरे की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, राइट। सो वैसे ही हो चुका है यहाँ पे। आप दोनों का रिश्ता थोड़ा सा आपके पार्टनर के नज़रिए से देखा जाए तो इसीलिए वीक पड़ गया है क्योंकि वो वीक पड़ गए हैं इस वक्त, ओके। और वो वीक पड़ गए हैं तो वो आपको भी वीक बना रहे हैं अपनी तरह। वो क्योंकि वो प्यार नहीं दे पा रहे, कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, आप उन पे विश्वास नहीं कर पा रहे, ठीक है। आई विश टू ट्रैवल एंड मेक मेमोरीज विथ यू। मुझे ऐसा लगता है ना गाइस, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों में जो भी झगड़े होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि आप लोग साथ में वक्त नहीं बिताते, एक दूसरे को वक्त नहीं देते। अ, जो कि सही है एक तरीके से देखा जाए तो। अगर आप किसी को वक्त नहीं दोगे बहुत लंबे समय तक, तो वो रिश्ता खोखला होता चला जाता है। सो कम्युनिकेशन, टाइम स्पेंड करना, ये सब बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपको फोर्स भी नहीं करना। ये ना बहुत डरते भी है कि कहीं उनके किसी शब्दों से, बिहेवियर से, एक्शन से आपको बुरा ना लग जाए। अ, तो इसीलिए थोड़ा सा वो कई बार हिचकिचाते हैं अपनी नीड्स बताने से आपको। लेकिन उनकी डिज़ायर है, उनकी विश है आपके साथ घूमना, आपके साथ वक्त बिताना, ताकि साथ रहोगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होंगी, प्यार बढ़ेगा, वो आपके साथ मेमोरीज भी क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। यू आर माई डेस्टिनेशन। गाइज इनको ना ऐसा लगता है कि लाइफ में और कुछ हासिल करूं नहीं करूं, आपको पाना, आपको अपनी लाइफ में आपका ट्रस्ट जीतते रहना अंत तक, आपको अपने पास रखना इज लाइक अ रियल अचीवमेंट फॉर देम। मतलब उनको ऐसा लगता है कि आपको अगर वो पा लेंगे तो वो उनका डेस्टिनेशन है, मतलब वो उनका एंड रिजल्ट है। अगर वो आपको अचीव कर लेते हैं, आपसे शादी कर लेते हैं, आपको अपना बना लेते हैं तो। सो यस, ये चीज़ है। आइज ऑन यू गाइस। आपको अगर स्टॉक करते हैं, आपको अगर स्पाई करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपसे सच में प्यार करते हैं, ठीक है। दे डू लव यू। उनको देखो, जो आपसे प्यार करता है ना गाइस, वही आप में इन्वेस्ट करेगा अपना टाइम, अटेंशन, सारी चीज़ें। जो आपसे प्यार नहीं करता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो, कहाँ देख रहे हो। ट्रस्ट मी गाइस, जिसको फर्क पड़ता है ना, वही आपसे प्यार करता है, ठीक है। सो इसीलिए ये आपकी नज़र इनकी आप पे रहती है। एनीवेज, कैसी लगी रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, बहुत स्पेशल होते हैं आप सबके कमेंट्स। सोचो, इसके बाद मुझे और एक वीडियो बनाना है और रीडिंग्स भी देनी है, और वो भी इतनी, मतलब मुझे सर्दी हुई है, खांसी हुई है, लेकिन कमिटमेंट है, करना पड़ेगा, आपके लिए करती हूँ। इसीलिए इस एफर्ट्स के लिए लाइक कर दो वीडियो को। और अभी मैं आपको टाइम दिखाऊंगी ना, 6:38 हुआ है, ओके।
एंड 8 बजे आप ये वीडियो देखने वाले हो, तो मुझे अभी एडिट भी करना है, उसको अपलोड भी करना है। अच्छा है मेरे वीडियो में ज़्यादा एडिटिंग नहीं होती है, जो है जैसा ही मैं आपको दिखाती हूँ। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक शेयर कमेंट करना। अगर आपको कोई भी सर्विस लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप करो। मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे कहीं पे दिख ही रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिख रहा होगा, या तो इस वीडियो का जो पहला कमेंट है ना उसमें तो मैं देती ही हूँ, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो रहता ही है। और प्लीज़ कॉल मत करिए, व्हाट्सएप पे कमेंट करिए, सॉरी मैसेज करिए, मैसेज का रिप्लाई आपको आ जाएगा। पेशेंस रखिए थोड़ा सा। और अगर इन केस मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, समझ जाओ बहुत सारे मैसेजेस हैं, मे बी आपका मैसेज कहीं रह गया होगा, खो गया होगा, तो फिर से मैसेज करो, ठीक है। पेशेंस रखो मेरे साथ, तो प्लीज़ पेशेंस रखो, क्योंकि क्या है ना, पहली बात तो मेरे अंदर पेशेंस बहुत कम है, और दूसरी बात मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, और तीसरी बात ना मेरी हेल्थ ख़राब रहती है ना, तो इसकी वजह से मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ जल्दी। तो ये 3 चीज़ें हैं, तो इसका ख़्याल रखिए। और देखो कैसे होता है ना, अगर आप अपने गुरु को नाराज़ कर देते हो, या अगर आप अपने जो गाइड करने वाला है आपको, जो आपको एडवाइस देने वाला है, आप उसको नाराज़ कर देते हो ना, तो उसके मन से जो गुस्सा या जो चीज़ें निकलती है ना, नेगेटिविटी, वो जल्दी लगती है। तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस, प्यार, आपको ज़रूरत भी है, मुझे भी ज़रूरत है, हम दोनों को एक-दूसरे की ज़रूरत है, तो थोड़ा-सा प्यार से पेश आएँगे तो बेटर रहता है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। बाय।